जिस एजेंसी के नेतृत्व में ये पूरा स्कैंडल हुआ उसी को जांच करने की जिम्मेवारी दे दी। पैसे दो, पेपर लो, पैसे दो, प्रश्न जानो। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, तो कहां से एनटीए निष्पक्ष जांच कर सकता है जब उन्हीं के अफसर या उनके कोऑफिशियल्स इसमें शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में व्यस्त, प्रधानमंत्री विदेश दौरे में व्यस्त। वो तो एग्जाम पर तो काफी चर्चा करते थे। लोकसभा चुनाव से पहले वो तो परीक्षा को लेकर बहुत मार्गदर्शन देते थे बच्चों को। अब तक एनटीए के द्वारा सिर्फ इस ग्रेस मार्क के विषय पर ही हमने निर्णय सुना, लेकिन जो एक बड़ा स्कैम हुआ है उस स्कैम के संदर्भ में आज सरकार से हमें कोई ठोस कदम नहीं सुनने को मिला है। पिछले ही दिन देश के विभिन्न कोने में एनएसवाई जो हमारा छात्र संगठन है विरोध जताया। चाहे राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, असम हो, पूरे देश भर में हमारा छात्र संगठन एनएसवाई ने विरोध जताया और मकसद एक कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप, इस विषय को छू ही नहीं रहे, इस पे चर्चा करना चाहते ही नहीं, भाग रहे हैं। और जिस एजेंसी के नेतृत्व में यह पूरा स्कैंडल हुआ उसी को जांच करने की जिम्मेवारी दे दी। जिस एनटीए के नेतृत्व में यह पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो यह किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? निष्पक्ष जांच की हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? एग्जाम सेंटर्स का जो एक नेक्सस बन चुका है, कोचिंग सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स का जो एक नेक्सस है, जो इसने पूरे आज हमारे मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के परिवारों का घर अस्थिर कर दिया है, पैसे मांगकर कि आप पैसे दो, पेपर लो, पैसे दो, प्रश्न जानो। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस प्रकार का जो ये नेक्सस है, क्या एनटीए इसकी जांच कर पाएगा? अगर एग्जाम सेंटर्स को, कोचिंग सेंटर्स को कहीं से किसी सुराग से अगर क्वेश्चन पेपर मिला है तो इसमें जरूर कोई एनटीए का अधिकारी या अधिकारी इसमें शामिल है। तो कहां से एनटीए निष्पक्ष जांच कर सकता है जब उन्हीं के अफसर या उनके कोऑफिशियल्स इसमें शामिल हुए हैं? मैं तो धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का कि निर्वाचन के परिणाम के बाद जो सबसे पहला सार्वजनिक मुद्दा उन्होंने उठाया वो ये 24 लाख भारतीय युवा वर्ग के भविष्यों पर जो एक दाग लग चुका है, ये मुद्दा उन्होंने पहले उठाया। प्रधानमंत्री कहां है? प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में व्यस्त, प्रधानमंत्री विदेश दौरे में व्यस्त।
वो तो एग्जाम पर तो काफी चर्चा करते थे। लोकसभा चुनाव से पहले वो तो परीक्षा को लेकर बहुत मार्गदर्शन देते थे बच्चों को। आज जो परीक्षा को लेके, नीट की जो परीक्षा को लेके जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, आज परीक्षा पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी? विदेश जाने का ऐसा क्या उनको इतना लगाव है? तो कांग्रेस पार्टी दोबारा ये मांग जताती है कि यहां पे एक इंक्वायरी हो, और अगर केंद्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती, क्योंकि इनसे तो हमने 10 साल कितने सीबीआई इंक्वायरी मांगे, कभी भी इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन हो। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.